और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जीएमसी अनंतनाग ने सस्पेंड किया था, दुर्व्यवहार के कारण सस्पेंड किए गए थे ये दोनों ही लोग। और देखिए आतंकी घटना में इनके हाथ सामने आ रहा है। मुवस्सिर, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। मुवस्सिर, सस्पेंड किया गया था यानी इनकी हरकतें पहले से ही खराब रही हैं और अब तो आतंकवादी घोषित हैं ही हैं ये। और बिल्कुल शोभना जी, देखिए जिस तरीके से इन दोनों जो आदिल और उमर थे उनको एक बड़ा खुलासा किया है जीएमसी में। उन्होंने जीएमसी सेंटर ने उन्होंने पहले से ही उनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनका बर्ताव लगातार बहुत खराब था। जो स्टाफ था, जो वहाँ के लोकल्स थे, उनके खिलाफ था, जिसको लेकर ये हटाया गया था। दोनों आतंकियों को बदसलूकी का इल्जाम लगा था, जिसके बाद उन दोनों को हटा दिया गया था। यानी ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरीके की चीज़ें हुई हो। अब जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जितने बड़ा दहशत का कारनामा अंजाम दिया है दिल्ली के अंदर, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये लोग कोई इस तरीके के पहले से इस तरीके का माइंड उनका था। बिल्कुल, देखिए और इसी जीएमसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जीएमसी अनंतनाग ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को, छात्रों को जीएमसी ने निर्देश दिए हैं, यानी यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने निर्देश दिए हैं कि अपने लॉकर्स पर लेबल लगाइए, यानी अपना नाम लिखिए उस पर। लॉकर से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ था और लेबल लगाने के लिए 14 नवंबर की डेट जो है वो जीएमसी के द्वारा दी गई है। खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, मुझे लगता है कि अब इस कॉलेज के पास, इस जीएमसी के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर लॉकर से हथियार और गोला बारूद बरामद हो रहा है तो फिर करे तो करे क्या कॉलेज? जहाँ शिक्षा के लिए लोग आते हैं वहाँ आतंकवाद को पनपा रहे हैं। ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। आज एक सर्कुलर जारी किया गया है सभी जीएमसीज, चाहे अनंतनाग, श्रीनगर या बारामूला के लिए, कि जितने भी अनआइडेंटिफाइड लॉकर्स हैं उन पर बाज़ाब्ता नाम होना चाहिए। उनमें क्या है सब वो जानकारी वहाँ जो कस्टोडियन है उनको होनी चाहिए। जब से AK-47 जो डॉक्टर आदिल के लॉकर से निकली है उसके बाद से ये एक स्ट्रिक्ट कदम जो है उठाया गया है। वहीं मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर आदिल और जो डॉक्टर उमर दोनों जीएमसी अनंतनाग में थे, उन्हें मिसबिहेवियर के लिए वहाँ से सस्पेंड किया गया था और उसके बाद जो है वो बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। और इसका इमाम का मास्टरमाइंड होना, वो उसके कांटेक्ट में डॉक्टर मुजामिल और डॉक्टर बिल्कुल और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अभी जैसा कि खालिद जानकारी दे रहे हैं, तमाम जो जीएमसीज हैं उनमें सब में ये आदेश जारी कर दिया गया। इसी के बीच में आपको बता दूं कि दिल्ली में धमाके के लिए एक कार का इस्तेमाल किया गया। धमाके के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उस कार का पता लगा लिया। इसकी तलाश के लिए सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की टीमों ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तब जाकर कहीं हरियाणा की HR-26 नंबर वाली I-20 कार का खुलासा हो पाया। दावा किया जा रहा है कि इस कार में आतंकी उमर बैठा था जब वो लाल किले की पार्किंग एरिया से निकला और जैसे ही मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक पहुंचा, कार में जोरदार धमाका हो गया। जी न्यूज के पास कार के हर मूवमेंट की एक तस्वीर है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। समय दोपहर 3:20 जब कार पार्किंग में एंट्री करती है। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट, जहां पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है जब डॉक्टर उमर यहां इस गाड़ी के अंदर यहां पर पहुंचता है 3:18 पर। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो धमाके के कुछ समय पहले की है। समय है शाम 6:18। दावा किया जा रहा है कि कार पर काला मास्क लगाए बैठा शख्स आतंकी उमर है जो लाल किले की पार्किंग से निकलता दिख रहा है। अब इस धमाके की टाइमलाइन देखिए। दोपहर 3:20 पर कार पार्किंग में पहुंची, 6:22 में कार पार्किंग से निकली और 6:52 पर लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास धमाका हो गया। इतना ही नहीं, इस हरियाणा नंबर के कार की आरसी भी सामने आई। कार का नंबर है HR-26CE 7674। ये कार गुरुग्राम RTO में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कार आतंकी उमर तक कैसे पहुंची, सुरक्षा एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी हैं।